शांति। क्या इस दुनिया का अंत निकट है? गीता में भगवान ने 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान प्रकट होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति का नाश करने और फिर धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये 2 उद्देश्य होते हैं भगवान के। पहला, पुरानी दुनिया का विनाश और दूसरा, नई दुनिया की स्थापना। तो अब हम गीता के कुछ श्लोकों का परीक्षण करेंगे। अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वः प्रभवन्ति अहागमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ति तत्र एव व्यक्त संज्ञके। अर्थात जब ब्रह्मा का दिन होता है, यानी जब सतयुग होता है, तब सारी जीवात्माएं अव्यक्त से व्यक्त होती हैं, यानी परम धाम से नीचे सतयुग में आते हैं। और फिर जब ब्रह्मा की रात होती है, तब सभी आत्माएं वापस इस दुनिया से परम धाम में चली जाती है। यही बात 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, 9वें अध्याय का 7वां, 10वां और 18वां श्लोक भी यही कहता है कि यह जो समय चल रहा है, यह वही समय है जब कल्प के अंत में पुरानी दुनिया का विनाश होता है और नए कल्प के आरंभ में भगवान नई दुनिया की रचना करते हैं और पवित्र आत्माएं देवताओं के रूप में परम धाम से नीचे सृष्टि पर आते हैं। तो अध्याय 11 का 32वां श्लोक इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि विनाश कैसे होता है। तो अब यह श्लोक सुनेंगे। कालः अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इहं प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रति अनिकेषु योद्धाः। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जग का महाकाल हूँ, कालों का काल हूँ। मैं समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है? जब धर्म की अति ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। किस लिए? कलयुग का विनाश करने के लिए, पुरानी दुनिया का विनाश, और वह समय अब निकट आ गया है। अब हम यह देखें कि इस बारे में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक क्या कहते हैं। इस समय दुनिया की जनसंख्या लगभग 750 करोड़ है। तो पुरानी दुनिया की इतनी जनसंख्या, यही इस दुनिया की बर्बादी का मुख्य कारण भी है। मिलकर पेरिस में एक समिट की थी 2015 में।
जिसमें एक अग्रीमेंट हुआ था और इस अग्रीमेंट के आधार पर अगर इस दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो इस दुनिया का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। नासा की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि 2.14 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में बढ़ोतरी पृथ्वी के लिए खतरनाक होगी और हम देख रहे हैं पिछले 6 वर्षों में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तो हो चुकी है। दुनिया में 200 करोड़ पेट्रोल व्हीकल्स हैं और साथ में सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं और कोयले से बिजली बनाने के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है जिससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है और सूरज की रोशनी की उष्णता बढ़ती जा रही है। तो परिणाम क्या हुआ? दुनिया के तापमान बढ़ता जा रहा है जिसके फलस्वरूप ज्यादा वर्षा होगी। एंटार्क्टिका और अलास्का में और हिमालय में बर्फ पिघलेगी, समुद्र का लेवल बढ़ेगा और बहुत सारे शहर पानी में डूब जाएंगे। पर्यावरण के असंतुलन से और क्या होता है? भूकंप, सुनामी, तूफान, ज्वालामुखी, जंगलों में आग लगना, ये सारे प्रकार बढ़ते जाते हैं। दुनिया में 2000 से ज्यादा एटम बम हैं और वो कभी न कभी तो फूटेंगे। पिछले कल्प में यानी 5000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इत्यादि खंड पानी में डूब गए थे और इनकी खोज सिर्फ 600 वर्ष पूर्व ही तो हुई है। हम जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने 15th सेंचुरी में अमेरिका को डिस्कवर किया था और ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी हुई 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने डिस्कवर किया था। तो इस प्रकार हम यह जानते हैं कि हमारा देश भारत यह सबसे पुराना खंड है, अविनाशी खंड है। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी है और भारत में ही नई दुनिया बनेगी। तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक कहता है, उत्सीदेयुः इमे लोका न कुर्याम कर्म चेतहम् संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजाः। इसका मतलब यदि मैं भगवान विनाश का काम नियत समय से नहीं करूंगा तो अवांछित जनसंख्या बढ़ने के लिए मैं कारण बनूंगा। यदि मैं नियत काम समय से न करूं तो संपूर्ण सृष्टि चक्र गड़बड़ा जाएगा। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि पुरानी दुनिया का अंत अब निकट है और उसके पहले हमें क्या करना है? हमें गीता ज्ञान समझकर उसे धारण करना है और पवित्र बनना है जिससे हम नर से नारायण बन सके।
थैंक यू।